मोदी से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने उनका हालचाल जाना था। लेकिन आज अचानक उनका जाना जाहिर तौर पे जो जिस तरह की राजनीति करते थे, बिल्कुल कहते हैं कि मतलब 29 साल से अभी तक जो भी प्रधानमंत्री रहा है उसके साथ रामविलास पासवान ने काम किया। उनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि वो भाप लेते थे। राजनीति पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी, राजनीति की नब्ज वो इतनी बारीकी से पहचानते थे कि मौसम वैज्ञानिक। आनंद में आता हूँ आपके पास। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव जी हमारे साथ हैं। नंद किशोर जी, रामविलास पासवान का जाना वाकई में एनडीए के लिए एक क्षति है और एक बड़े नेता थे और केंद्र सरकार के सहयोगी भी। रामविलास पासवान जी देश के बड़े नेता थे और केवल दलित समाज के ही नहीं, उनकी संपूर्ण समाज के लोग उनको प्यार करते थे और एनडीए को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका उनकी रही थी। उनके निधन से पूरा देश मर्माहत तो है ही, बिहार विशेष करके मर्माहत है। उसने एक बेहतर सपूत अपना खो दिया है। हम सब मर्माहत हैं उनके निधन से, दुखी। जी, अगर आप उनके राजनीतिक सार्वजनिक जीवन को अगर आप एक नजर उस पर डालते हैं तो रामविलास पासवान का काम कैसे याद किया जाएगा? तो ये रामविलास पासवान जी के बारे में कहा जाता था कि जो विभाग उनके पास रहता था उस विभाग का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता था। तो अपने काम के प्रति पूरी तरह वो दक्ष थे और बहुत खूबसूरती से विभाग चलाया करते थे। तो इस नाते उनकी एक विशेष पहचान बनी और वो 1969 में ही पहली बार विधायक। ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नंद किशोर यादव से हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान अपने काम को लेकर बहुत आप कह सकते हैं ध्यान से, बहुत परिश्रम से काम करने वाले व्यक्ति थे और जो भी विभाग या जो भी जिम्मेदारी उनके हिस्से होती थी उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे। एक वक्त था उनके नाम पर एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड हुआ करता था कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था रामविलास पासवान ने। और जैसा अभी आनंद बता रहे थे कि रामविलास पासवान की जो राजनीतिक सूझबूझ थी या उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्हें इस बात का आभास हो जाता था कि हवा किस ओर बह रही है, इसलिए कई लोग उनको मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे राजनीति का कि राजनीति की हवा किस ओर जा रही है, रामविलास पासवान से बेहतर कोई नहीं समझता। और शायद ये वजह थी कि चाहे कोई भी गठबंधन रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, रामविलास पासवान जो हैं पिछले कई वर्षों से लगातार कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी बने रहे हैं। आनंद जी बिल्कुल, करीब 30 सालों से उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री रहा उसके साथ किसी न किसी तरीके से काम किया। वो केंद्र में मंत्री भी रहे या उस प्रधानमंत्री से या उस पार्टी के साथ साझेदारी में उन्होंने सरकार चलाई। 1969 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि जो हमको जानकारी मिली और जो ये खुद ही हमें बताते थे कि इनका मन था कि पुलिस में अधिकारी बनना, इसके लिए इन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी की थी और इनका चयन डीएसपी के लिए हो भी गया था। लेकिन ये बताते हैं कि इनके जो गुरु थे राजनीति में, जो इनके गुरु जो इनको लेकर आए, जब उसके संपर्क में आया तो इनके राजनीतिक गुरु ने इनको कहा कि कहाँ तुम जा रहे हो, तुम्हें तो और अपने समाज को नेतृत्व देने की जरूरत है और इसके लिए जो तुमको अपने साथ के जो लोग हैं या अपने समाज के लोग हैं, अगर तुमको सही मायने में उनको ऊपर उठाना है तो तुम्हें राजनीति में आकर उनके लिए आवाज बननी पड़ेगी। तब इन्होंने डीएसपी का पद छोड़कर और ये राजनीति में आए थे और उसके बाद तो एक इतिहास है, आज इनके नाम पर जो इतिहास दर्ज है। खुद इन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीता और उसके बाद अपना रिकॉर्ड खुद ही इन्होंने तोड़ा। ये बताता है कि किस तरह के ये राजनीतिज्ञ थे, किस तरह के राजनेता थे और इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि एक बार इससे मिल लेते थे, कभी उसका नाम नहीं भूलते थे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इनके जो दरवाजे हैं, तो हमने महसूस भी किया है, इनके दरवाजे कभी ये मंत्री रहे या मंत्री ना रहे, इनके दरवाजे कभी भी कार्यकर्ताओं के लिए या आम जनता के लिए कभी बंद नहीं रहे। और यही इनकी खासियत थी। और जब भी कोई भी ऐसा मौका होता था, कोई त्योहार होता था, खासतौर से होली हो गई, दिवाली हो गई या छठ हो गया, तो छठ तो ये कोशिश करते थे कि पटना में जाकर मनाए। ईद जो है, ईद ये जरूर मनाते थे, लेकिन जो होली होती थी ये कोशिश करते थे कि दिल्ली में मनाए। इनका जो 12 जनपद का जो आवाज, तो काफी लंबे अरसे से इनका आवाज रहा है, सरकारी आवाज रहा है, तो वहाँ पे होली मनाते थे और सबसे मिलकर होली मनाते थे। तो जाहिर तौर पर इनको जो राजनीति में मिस किया जाएगा, इनके जो पुराने साथी जो है वो तो मिस करेंगे, हम जैसे जो आज के पत्रकार हैं वो भी इनको मिस करेंगे। आपने जैसा भी बताया, ये रामविलास पासवान की एक विशेषता थी और इस बारे में अक्सर बात होती थी। जैसा आपने कहा कि इनके घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। एक बहुत मददगार
स्वभाव के व्यक्ति थे और इन बहुत एक्सेसिबल आदमी थे। आप आसानी से इनसे बात कर सकते थे, आम व्यक्ति भी इन तक पहुंच सकता था, आम पार्टी कार्यकर्ता इनसे बात कर सकता था। तो आप इस सेंस में बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, ये बात सही है। और जैसा कि राजनीति में कहावत होती है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, रामविलास पासवान पर शायद बिल्कुल सटीक बैठती थी। वीपी सिंह सरकार में मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद मोदी सरकार में भी मंत्री रहे। तो कोई किसी से परमानेंट दोस्ती नहीं, किसी से परमानेंट दुश्मनी नहीं उनकी राजनीति में कभी रही है। और अपनी एक पहचान उन्होंने एक खास वर्ग के प्रति तो जरूर बताई। वो दलित समुदाय के एक दाबर नेता बिहार से आने वाले जरूर माने जाते रहे और उनका एक प्रभाव हमेशा रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, जिसके बूते उनका केंद्र की सरकारों में हमेशा कोई ना कोई दखल भी देखने को मिलता रहा है। लेकिन रामविलास पासवान के जाने का, अच्छा ये 12 जनपद की तस्वीर है, आप देखिए उनके घर की तस्वीर, रामविलास पासवान के घर की तस्वीर जो बहुत अरसे से उनका पता रहा है रामविलास पासवान का। वहां आज खामोशी है, सन्नाटा है। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे रामविलास पासवान। अब से थोड़ी देर पहले उनका निधन हुआ। उनके बेटे चिराग पासवान, जिनको उन्होंने पूरी तरीके से अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। और वीपी सिंह की सरकार से लेकर के अब तक, आप समझिए 89 से लेकर के अब तक जो है रामविलास पासवान वो इसी घर के अंदर रहे हैं। तो लगभग 3 दशक से उनका ये पता था, उनका ये घर रहा रामविलास पासवान का। और रामविलास पासवान की कमी राजनीति में ज़रूर खलेगी। आनंद, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि खास तौर पर पॉलिटिक्स में और बिहार की पॉलिटिक्स में रामविलास पासवान के न रहने का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका। आनंद की आवाज़ नहीं आ रही हम तक। खैर, रामविलास पासवान नहीं रहे हैं, उनको इस गंभीर कॉम्प्लिकेशंस थी। अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि उनको लंग्स की कोई समस्या थी, फेफड़ों की समस्या थी, लेकिन आईसीयू से वो बाहर आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि शायद रामविलास पासवान अब ठीक होकर अस्पताल छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच आज उनके निधन की खबर आई है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के लीडर राजीव प्रताप रूडी साहब हैं। रूडी साहब, रामविलास पासवान का जाना ज़रूर खलेगा सबको, आज आप उनको कैसे याद करेंगे? देखिए, रामविलास जी सिर्फ बिहार से नहीं जुड़े थे, वो देश के बड़े नेता थे। और मैं अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें बहुत कम उम्र से देखता आ रहा था। जब मैं 26 साल की उम्र में विधायक बना, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। सुलझे हुए व्यक्ति, एक बड़ा चेहरा और एक ऐसा इंसान जो 100% पॉलिटिकल है। कई बार लोग उसे दलित का नेता बड़ा मानते हैं, लेकिन मैं उस दायरे से उनको बहुत बाहर देखता हूँ। और वैसी स्थिति में जहां आज पिछले कई दिनों से बीमार थे, मैं और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के साथ श्री ओम बिरला जी के साथ उनको देखने भी हाल फिलहाल स्कॉट्स हॉस्पिटल में गया था। स्थिति क्रिटिकल थी, लेकिन इतना ही कहूंगा कि ईश्वर जो तय करता है वो अंतिम निर्णय, और चिराग उनके सुपुत्र उनके साथ थे जी। अभी खलेगा, निश्चित रूप से खलेगा, क्योंकि बिहार के चुनाव में उस नेतृत्व का अभाव बहुत बुरी तरह से पूरे बिहार को, आज क्योंकि चुनाव है। लेकिन एक कैबिनेट में, भारत में एक सुलझा हुआ व्यक्ति जो छात्र आंदोलन से निकल करके आज इस स्थान तक पहुंचा हो, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जो इतने बड़े पद तक पहुंचा हो, और दिल से बड़ा, दिल का बहुत बड़ा। और मुझे याद है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब मैं उनके साथ मंच में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी दिगवारा में था, जब मेरे प्रचार में आए थे, तो उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी थी और वो बहुत सारी बातें बताते थे जो इतिहास में अगर वो संस्मरण लिखा जाए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव। अच्छे शासक, प्रशासक, अच्छे पिता, अच्छे दोस्त, अच्छे नेता, शब्द कम रहेंगे उनके लिए। यकीनन आपने ठीक कहा रूडी साहब, शुक्रिया आपका। रामविलास पासवान नहीं रहे, आज की अभी अभी आई खबर है ये। रामविलास पासवान का निधन हो गया है, लगभग 75 वर्ष की उनकी आयु थी। रामविलास पासवान का जाना बहुत बड़ी खबर है, इस बारे में और बात करेंगे। आइए देखते हैं आज की बात रजत जी के साथ। एशियन पेंट्स प्रेजेंट्स आज की बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। आज की बात में एक दुख भरी खबर अभी अभी आई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे।
ये एक दुख भरी खबर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने दी है। पिछले कई दिन से पासवान बीमार चल रहे थे, एम्स में भर्ती थे। उम्र उनकी 74 साल की थी और